नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई सरल और शांत जीवन जीता था। इस गांव में हर परिवार का एक छोटा सा खेत और कुछ पालतू जानवर थे। इसी गांव में एक प्यारी सी बकरी रहती थी जिसका नाम बिन्नी था। बिन्नी बेहद समझदार और चतुर थी। वह अपनी सूझबूझ और साहस के लिए गांव के सभी लोगों के बीच मशहूर थी। बिन्नी का चेहरा सफेद, चमकदार और उसकी आंखें गोल गोल थी जिनमें एक अलग ही चमक थी। हर सुबह रतनलाल, उसके मालिक, उसे चरने के लिए जंगल के पास ले जाते थे, जहां वह खुश होकर चरती और शाम को घर लौट आती थी। बच्चों को उसके साथ खेलना बहुत पसंद था और सभी उसकी प्यारी हरकतों से प्रभावित रहते थे। एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। गांव के पास के जंगल में एक भेड़िया देखा गया था। इस खबर से गांव के लोग डरे हुए थे। भेड़िए ने कुछ जानवरों पर हमला भी किया था, इसलिए सभी लोग अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखने लगे थे। बच्चों को भी जंगल के पास जाने से मना कर दिया गया था। रतनलाल ने भी बिन्नी को जंगल में ना जाने की सलाह दी। उसने सोचा, जब तक भेड़िया यहाँ है उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन बिन्नी को अपने चरने के समय खुली हवा में घूमना बहुत पसंद था। बिन्नी को घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर रोज जंगल की हरियाली, ताजी हवा और खुले मैदानों में घूमने की आदी हो चुकी थी। उसकी आज़ादी उसे बहुत प्यारी थी और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। उसने सोचा, मैं इतनी चतुर हूँ, अगर भेड़िया मेरे सामने आएगा तो मैं उससे निपट लूंगी। अगली सुबह जब रतनलाल ध्यान नहीं दे रहे थे तो बिन्नी चुपचाप घर से निकल गई। उसने सोचा कि वह जंगल में जाकर जल्द ही वापस लौट आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जंगल का वातावरण हमेशा की तरह खूबसूरत था। बिन्नी ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे घास का मीठा स्वाद, फूलों की महक और हवा में ठंड का झोंका महसूस हुआ। वह खुश होकर चारों ओर घास चरने लगी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह एक खतरनाक क्षेत्र में है, जहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। चौकन्नी बिन्नी चारों ओर देख रही थी और पाया कि वहां का माहौल थोड़ा अलग था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी आज नहीं थी और दूसरे जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे लगा कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस की। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें बिन्नी को देख रही थी। वह समझ गई कि यह भेड़िया है। उसके शरीर में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि भागना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि भेड़िया उससे कहीं अधिक तेज था। भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। बिन्नी ने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो भेड़िया उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने तेजी से पास के एक मोटे पेड़ की ओर दौड़ लगाई। उसके चारों ओर घूमने लगी। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन बिन्नी इतनी तेज घूम रही थी कि भेड़िया उसे पकड़ नहीं सका। कुछ देर तक इसी तरह भागने के बाद बिन्नी थक गई। उसने सोचा कि उससे किसी न किसी की मदद लेनी होगी। पास ही झील के किनारे कुछ अन्य जानवर पानी पी रहे थे। बिन्नी ने उनकी ओर देखा और जोर से आवाज लगाई, मुझे बचाओ, भेड़िया मेरा पीछा कर रहा है। जानवरों में एक तोता, एक बंदर और एक हाथी थे। तोता तुरंत उड़कर बिन्नी के पास आ गया और बोला, बिन्नी चिंता मत करो, हम सब मिलकर भेड़ियों को भगाने की कोशिश करेंगे। बंदर ने कहा, तोता भैया, तुम भेड़िए का ध्यान भटकाओ, हम बाकी जानवर बिन्नी को बचाने की योजना बनाएंगे।
तोता भेड़िए के सिर के ऊपर उड़ने लगा और उसकी नजरों के सामने चक्कर काटने लगा। भेड़िया बिन्नी का पीछा छोड़कर तोते को देखने लगा। इसी बीच बंदर ने झाड़ियों में छिपकर एक जाल तैयार किया और हाथी ने झील के पास कीचड़ में बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि भेड़िया फिसल जाए। जब तोते ने भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर कर लिया, तब उसने भेड़िए को झील की ओर ले जाने का संकेत दिया। भेड़िया जैसे ही झील के पास पहुंचा, वहां बिछाए गए पत्थरों पर उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया। भेड़िया कीचड़ में बुरी तरह फंस गया और उसे मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बिन्नी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे वहां से दूर भगाने का निश्चय किया। सभी जानवर जोर जोर से शोर मचाने लगे, जिससे भेड़िया डर गया और वह वहां से भागने पर मजबूर हो गया। जब भेड़िया भाग गया तो सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। बिन्नी ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और उनकी मदद के लिए आभार जताया। उसने समझ लिया कि अकेले हर मुश्किल से नहीं निपटा जा सकता, लेकिन मिलजुल कर किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। बिन्नी खुशी खुशी घर वापस लौटी। जब रतनलाल और गांव के अन्य लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, तो सभी बिन्नी की बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। बच्चों ने भी बिन्नी की इस रोमांचक कहानी को सुनकर तालियां बजाई और उससे और भी लगाव महसूस करने लगे। रतनलाल ने बिन्नी को विशेष खाना खिलाया और उसे दुलार कर सिर सहलाया। बिन्नी के इस अद्वितीय साहस ने उसे गांव का हीरो बना दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हिम्मत, बुद्धिमानी और एकता से काम करें तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। बकरी बिन्नी ने अपनी चतुराई और अपने दोस्तों की मदद से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक सबक भी सिखाया। सच्चा साहस और एकता हमेशा जीतते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।